बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबार हे गुरु, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है वैसा इस संसार में कोई नहीं है। देखो, जो सद्गुरु है वैसा रूपवान, वैसा सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। और जो सद्गुरु है ऐसा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। जो सद्गुरु है आप ही का है वो। ये हंसा और हंसनी जो पिया है आप ही का है, वैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना बड़ा जो आनंद जो है वो सद्गुरु देता है, वैसा आनंद जो है इस संसार में कहीं नहीं है। इस संसार में, माया के संसार में जो सबसे बड़ा सुख जो है स्त्री पुरुष का माना गया है। जो सबसे बड़ा सुख जो है इस संसार में स्त्री पुरुष का सुख माना गया है। और स्त्री पुरुष जो है इस संसार में हर जोनी में है। ए हंसा और हंसनी, आप जो है भेद को समझो। इस संसार में जो सबसे बड़ा सुख जो है वह काम सुख कहा गया है। स्त्री पुरुष का सुख है वो। और स्त्री पुरुष जो है हर जोनी में है। लेकिन जो ये सुख है उस सुख के आगे जो आपका चेतन पिया है आप ही का नहीं है, वो पूरे संसार का है, पूरे सृष्टि का है, सभी जीवों का है। अंतर इतना है सभी जीव जो है नहीं जानते हैं। और आपको मानव जन्म मिला है
मानव जन्म मिलने से सद्गुरु प्राप्त है और सद्गुरु प्राप्त होने से आप जो है बुझ जाते हैं। वो ऐसा सुख कहीं नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा है? सुखदा पदारथ अन्य नहीं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा हो नहीं हो, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा हो नहीं होय। ये हंसा और हंसनी वह सुख ही ऐसा है, वह आनंद जो है इतना है। स्वामी जी ने क्या कहा? कौन आनंदा अपूर्व है, कौन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, कौन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी वह जो सुख है आप ही में है, हर एक जीव में है। आप जो बाहर से सुख आप लाते हो, ये हिंसा और हंसनी बाहर से सुख लाने का जरूरत नहीं है। जब आप ही में है तो बाहर काहे लिए जाते हो? ये हिंसा और हंसनी देखो, वह सुख जो है आप ही में है, बाहर नहीं जाना है, किसी का संग नहीं चाहिए। ये हिंसा और हंसनी जो हम संसार में सुख उड़ाते हैं, किसी का संग चाहिए होता है। आप भी समझो, बिना संग का वो जो है जड़ सुख प्राप्त नहीं होगा। जो संसार का जो सुख है उसे जड़ सुख कहा गया है, उसे प्रेयानंद कहा गया है। उसमें किसी का साथ चाहिए, इसमें खुशी का कोई नहीं चाहिए। आपको जो है किसी की जरूरत नहीं है, आप ही में सब पूर्ण है। जो है ये हिंसा और हंसनी
ये जो जो सुख है आप ही में है और सब में है, हर जीव में है। कबीर साहब ने क्या कहा है? सब घाट व्यापक साइया, सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन को, सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन को, बलिहारी वही घाट की, जी घाटा पार घट होय, सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन को, बलिहारी वही घाट की, जी घाटा पार घट होय। अहिंसा और हंसनी वो सुख आप ही में है और बराबर है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। अहिंसा और हंसनी, देखो आप तो मनुष्य हो और आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप तो बूझ जाओ ना। देखो स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है, हर जीव में स्त्री और पुरुष है। अब थोड़ा संसार की दशा सुन लो आप जो है, अहिंसा और हंसनी। अब आप संसार की दशा सुन लो, जिस प्रेम के लिए, जिस सुख के लिए संसार में जीव मनुष्य जो है जड़ सुख के लिए कहाँ जाता है? स्त्री जो है पुरुष के पास जाती है और पुरुष जो है स्त्री के संग जाता है। ये जड़ सुख है, इससे बड़ा सुख जो है आप ही में है। आप तो मानो हो, मनुष्य जो है सबसे बड़ा जो है क्या माना जाता है? सबसे बड़ा इस धरती का बौद्धिक माना जाता है। लेकिन एक बात का आप बता दो, इसी संसार में हम लोग बोलते हैं कि बहुत हम लोग जो है उच्च है, चांद पर पहुंच गए, जानवर नहीं है। आप बताओ इसी संसार में जो है जानवरों में भी स्त्री और पुरुष है, जानवरों में भी स्त्री और पुरुष है। एक जो है, आप जानवरों में चलो, थोड़ा प्रकृति में आ जाओ। आप बताओ कभी आपने सुना है कि जानवरों में कोई स्त्री को कोई दूसरा जानवर मारता है? अहिंसा और हंसनी, बहुत छोटी बात, मैं प्रकृति में आ गया हूं अभी जो है। कभी आप देखो संसार में भोग सुख के लिए हर जगह युद्ध होता है, जानवरों में भी होता है। लेकिन आपने सुना स्त्री जाति को जो है मिल करके जो है क्या 10 जानवर कभी मारे? ऐसा नहीं है। इस संसार में स्त्री जो है जननी है। कोई भी देखो, आप समझ लो, आप जो है साढ़ में लड़ाई होता है, लेकिन कोई साढ़ जो है गाय को मारता नहीं है। ये जो है आप समझ लो, आप भेद को बूझ जाओ। शेर में लड़ाई होता है, लेकिन कोई शेर जो है शेरनी को मारते हुए देखा है? और इस संसार में देखो जो है हर दिन पति पत्नी की लड़ाई और मारपीट होता है। अहिंसा और हंसनी, हम सत्संग से थोड़ा बाहर आ गए हैं, थोड़ा प्रकृति में आ गए हैं। आप भेद को बूझो। इस संसार में जानवरों से भी
हम लोग गए गुजरे, ये मानव जीव हो गया है। किसी भी आप जो है प्राणी में देख लो, जहां स्त्री है, हर योनि में स्त्री है और पुरुष है। लेकिन कहीं पर भी जो है अन्य योनियों में पुरुष जो है स्त्री को मारते हुए नहीं दिखलाई देता है। पूरे समाज में जो है ये हंसा और हंसनी, लेकिन मानव जीवन में आप जो अब क्या कहा जाएगा, अब ऊपर उठो, ये हंसा और हंसनी। यह तो स्त्री और पुरुष की बात हो रही है। हर योनि में स्त्री और पुरुष है। भारत भूमि में जो है स्त्रियों को महान है, माता है, वो जननी है, अन्नपूर्णा है। उसके बराबर सेवा करने वाला इस संसार में, इस धरती पर, विश्व में कोई हो ही नहीं सकता है। आप भेद को बूझो। अरे स्त्री के गर्भ में बच्चा आते ही पूरा उसका अंग अंग जो है सेवा करने लगता है। उसको बताना नहीं पड़ता है, उसका अंग अंग जो है, परमाणु परमाणु जो है उस बच्चे के लिए सेवा करता है। वह बच्चा स्त्री है या पुरुष है बाहर पता लगता है। आजकल मशीनों से भी पता लग जाता है, लेकिन वह जननी जो है उसको जो है अपने आप उसका अंग अंग अणु परमाणु जो है सेवा करने लगता है। इसीलिए सेवा में स्त्रियां महान है। उनका जो है कोई गुणगान नहीं कर सकता है। वह माता है, वह जननी है, उसको इसीलिए मिला हुआ है ये हंसा और हंसनी, यह प्रकृति हो गई। इसीलिए जो संसार में पुरुष वर्ग है, इसका सदैव ध्यान रखे। कभी भी स्त्री को दुखित नहीं करना है। ये हंसा और हंसनी, आप तो हंस हो, हंसनी हो, सदगुरु के शिष्य हो, तो आप तो सजग रहो। इस संसार को ऐसे ही बहने दो। अब आ जाओ, अब आप भेद समझो। ये जड़ सुख है। ये पूरा संसार में जड़ सुख के लिए युद्ध हो रहा है, जो कि अस्थाई नहीं है। ये हंसा और हंसनी सुबह से शाम तक जो है जड़ सुख को इकट्ठा करने के लिए पूरा जीव लगा हुआ है। मार पीट, चोरी, हत्या, बलात्कार और क्या क्या चीजें जो है किसके लिए हो रहा है? जड़ सुख के लिए। जड़ सुख आप कब तक लोगे? ये हंसा और हंसनी क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। ये हंसा और हंसनी, वह सुख कौन सा है? उसके लिए स्त्री नहीं चाहिए, पुरुष नहीं चाहिए। और जो ये चेतना है, स्त्री पुरुष नहीं है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मान पुंसक जान, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मन पुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म बसा, विविधादि हनिर्माण। आत्मई स्त्रिया पुरुष है,
आत्मन पुन सकजान, आत्मय अपनी कर्म बसा, विविधादि हनिर्माण। अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने आगे कहा है, निज स्वरूप को दीख लो, निज स्वरूप को दीख लो, फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक, निज स्वरूप को दीख लो, फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। अहिंसा और हंसनी। देखो अपना स्वरूप कहाँ दिखेगा, वृत्ति बाधे गुरु रूप में, वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्म परिचय होय। अहिंसा और हंसनी। अभी हम लोग जो है चेतन में आ गए। देखो बड़ा गड़बड़ है इस संसार में, नीचे गिरना आसान है, चढ़ना बड़ी मुश्किल है जो है। देखो चढ़ने में सांस भर जाती है, वैसे ही जो है चेतन देश में बैठने से चेतन वाणी होती है। और जैसे ही हम संसार में आ जाते हैं तो सांसारिक वाणी होती है। आप चढ़ना उतरना, अर्ध होना ऊर्ध्व होना, आप बुझ जाओ। अहिंसा और हंसनी। अब देखो अब सही चल रहे हैं हम लोग जो है, निज स्वरूप को दीख लो, फिर माया को दीख। अहिंसा और हंसनी। आपका स्वरूप ही नहीं है जो आप दिखते हो, ये जड़ स्वरूप है। ये आपका चेतन स्वरूप अलग है। वह स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, उसका जाति नहीं होता, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने इसीलिए कहा है, निज स्वरूप को दीख लो, फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक, निज स्वरूप को दीख लो, फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। अहिंसा और हंसनी। मनुष्य को सबसे अधिक प्रेम किससे होता है? अपने शरीर से होता है। आप भेद बूझिए, मनुष्य का सबसे अधिक प्रेम जो है अपने शरीर से होता है। हमें शरीर से प्रेम करना चाहिए, लेकिन जो है शरीर के अंदर जो है कोई और भी है, उसे आत्मा कहते हैं, उसको भी बूझना चाहिए। अहिंसा और हंसनी। आपको कौन कौन सा सुख मिलता है? देखो आपको संसार में शारीरिक सुख मिलता है, वो सुख आप जानते ही हो। संसार में हम लोग जो भी काम करते हैं, धंधा बिजनेस व्यापार, थक जाते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, फिर जब थोड़ा आराम मिलता है, चारपाई पर
आप बैठते हो तो वह सुख है जो है, वह शारीरिक सुख है। अब आ जाओ मानसिक सुख। मानसिक सुख मतलब जो मन को संतुष्ट करे। ऐसा और हंसनी। शारीरिक सुख समझ में आ गया, मानसिक सुख जो है समझ में आ गया। आप सिनेमा देखते हो, पिक्चर देखते हो और जो है क्या क्या करते हो, संसार का जो है जो सुख भोगते हो, वह सब जो है मानसिक सुख के अंदर आता है। शारीरिक सुख, मानसिक सुख और बौद्धिक सुख भी है। बौद्धिक सुख आप बुद्धि से किसी को हरा देते हो, किसी आप उच्च हो जाते हो, किसी को हरा देते हो, किसी से ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हो, वह बौद्धिक सुख है। शारीरिक सुख, मानसिक सुख, बौद्धिक सुख, इतना होने के बावजूद भी आप परेशान रहते हो। आपको क्या चाहिए? आपको आत्मिक सुख चाहिए। ऐसा और हंसनी। आप भेद बुझिए। आपको संसार में धन है, संपदा है, परिवार है, बच्चे हैं, आपके पति है, पत्नी है, सब कुछ ठीक है, स्वस्थ है, तब तो आपको शारीरिक सुख है। ये जो है शारीरिक सुख से बड़ा जो है मानसिक सुख है। यदि आपको संतोष नहीं है, मन के साथ चल रहे हो, तब आपको मानसिक सुख प्राप्त नहीं होगा। शारीरिक सुख, मानसिक सुख, बौद्धिक सुख, ऐसा और हंसनी। बौद्धिक सुख मतलब आप बुद्धि से हरा देते हो। हम बौद्धिक बल के ऊपर जो है बड़े बड़े परीक्षाओं को पास कर लेते हैं और बहुत बड़ा पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। ऐसा और हंसनी, यह बौद्धिक सुख है। और जो है आत्मिक सुख जो है वह इस संसार में कहीं नहीं है। आत्मिक सुख जो है सदगुरु संग है, वही चेतन पिया संग है जो है। ऐसा और हंसनी। आत्मिक सुख जो है, आत्मिक सुख के लिए जो है आपको सदगुरु करना होगा। ऐसा और हंसनी। पहले आपको आत्मा को समझना होगा। निज स्वरूप को देखली, निज स्वरूप को देखली, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। ऐसा और हंसनी। सभी जीव का खोज जो है आत्मिक सुख के लिए है। सभी जीव जो है आत्मिक सुख को भुला गए हैं और आत्मिक सुख को भुला जाने के कारण ही हम शरीर सुख में मगन हो गए हैं। और इसी जो है शारीरिक सुख, मानसिक सुख और बौद्धिक सुख में जो है जीव जो है भुला हुआ है। जब तक उस आत्मिक सुख प्राप्त नहीं होगा, इस संसार से छुटकारा नहीं होगा। ऐसा और हंसनी। आपको शारीरिक सुख के लिए किसी की आवश्यकता होती है, मानसिक सुख के लिए किसी की आवश्यकता होती है, बौद्धिक सुख के लिए किसी की आवश्यकता होती है। और इसी शारीरिक सुख, मानसिक सुख और बौद्धिक सुख के लिए पूरा संसार लड़ रहा है। आत्मिक सुख के लिए जब तक आत्मिक सुख नहीं प्राप्त होगा, ये सुख आपका बेकार है। ऐसा और हंसनी। सबसे बड़ा सुख जो है संसार में मानसिक सुख है जो है,
आत्मिक सुख है। इसको आत्मा जानती है, चेतना जानती है। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुदिबाइया पन देश। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुदिबाइया पन देश। देव सदा फल शरण गहु, देव सदा फल शरण गहु। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुदिबाइया पन देश। देव सदा फल क्या कही, परमानंद संदेश। अहिंसा और हंसनी, ये जो है चार तरह का जो सुख है, शारीरिक सुख जो है, मानसिक सुख, बौद्धिक सुख जो है, और आत्मिक सुख जो है, ये सुख कैसे प्राप्त होगा? चारों सुखों की प्राप्ति उस पिया में है जो आप ही में है, निरंतर है, युगों युगों से है। किसी के साथ जाने का जरूरत नहीं है, बस एक सद्गुरु रहेगा, और वह सद्गुरु जो है सबका है। अहिंसा और हंसनी, और आप सब सुख लो जो है, एक ही साथ लो। पूरा संसार जो है तो भी वो खत्म नहीं होता। अहिंसा और हंसनी, जड़ देश में सुख जो है खत्म हो जाता है। ऐसा सुख जो है उसी को तो स्वामी जी कहते हैं, ऐसा सुख वह कौन है, औधी जा कीदार। ऐसा सुख वह कौन है, औधी जा कीदार। पियत नर दिव तावनी, फीका सुख संसार। ऐसा सुख वह कौन है, औधी जा कीदार। पियत नर दिव तावनी, फीका सुख संसार। अहिंसा और हंसनी, यह जब तक शरीर रहेगा तभी तक आपको जड़ सुख प्राप्त होगा। अरे ये चेतन सुख है, शरीर रहे या न रहे ये तो बराबर सुख है। आपका जो वास्तविक जीवन है, आप उसी देश से आए हो जहां पर ये सुख था। कौन सा सुख? जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। अहिंसा और हंसनी, सांसारिक सुख तो आप प्राप्त कर लेते हो, लेकिन आत्मिक सुख जो है कहीं और है, वही सद्गुरु देश में है। वह जो है अमृत है, वो बराबर है, वो कभी कम नहीं होता। उसको बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वही सुख भुला गया है। अहिंसा और हंसनी, पूरा जीव जो है उसी सुख की तलाश में है, लेकिन आपने कर्म कर दिया तो संसार में आ गए जो है।
आपको शरीर धारण किया है। जाहि देह सी कर्म है, भोगो यशोई देह। जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यशोई देह। देहा विदेहा न मुक्ति है, कर्म भोग यह सा और हंसनी। ये सुख जो है बराबर रहता है, जुगु जुगु से है, अभी भी है और जुगु जुगु तक रहेगा। ये सुख जो है कम नहीं होता है। स्वामी जी ने क्या कहा है? क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, क्षणिक ही सुख दुख बहुत है। प्रियानंद सुजान, क्षणिक ही सुख दुख बहुत है। प्रियानंद सुजान, सहजानंद विलासी है। न्यूनाधिक नहीं मान, यह सा और हंसनी। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है। प्रियानंद सुजान, सहजानंद विलास है। न्यूनाधिक नहीं मान, यह सा और हंसनी। जो ये सुख है कम नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं है, बराबर है। ये आप शरीर में हो तभी भी है, आप शरीर से बाहर जाओगे तभी भी है। हम लोग छोड़ करके उसी सुख को संसार में आ गए। अब संसार में आ गए तो यही सुख ढूंढ रहे हैं हम लोग जो है। सदगुरु जो है वही सुख देता है। वह सुख जो है सदगुरु के पास है, और उस सुख प्राप्त हो जाने के बाद फिर कहीं नहीं जाना है। वही सुख आपका चेतन घर में है। आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सबहंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। यह सा और हंसनी। उसी सुख को सदगुरु लिखा देता है। अगम धार गुरु तीन लकाई। अगम धार गुरु दीन लकाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगम धार गुरु दीन लकाई। सुमिर उलटी
गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गई। सुमिरन सी सब दुख गई। सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब दुख गई। सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना पूरण सुमिरन सोय। यह सा और हंसी वह सुख जो है सबको प्राप्त नहीं होता है। जो सदगुरु का प्रेमी है, जो विरही है, जो अनुरागी है, जो हंस है, वही पीता है। कबीर साहब ने क्या कहा? कोई पियता मारा मियारा अमीय रस बूंद झरी। कोई पियता मारा मियारा अमीय रस बूंद झरी। कोई पियता मारा मियारा अमीय रस बूंद झरी। यह सा और हंसनी वह अभी रस बराबर झर रहा है। अभी से नहीं है, जुगु जुगु से है वो। अभी रस जो है बराबर गिर रहा है जो है, और पूरा संत लोग वही पीता है। और गलती से उस संत लोगों का आपस में लड़ाई रहती है। वो पीते पीते कहीं एक बूंद छलक करके गिर जाता है, फिर वही संसार में आता है। यह सा और हंसनी स्वामी जी ने यही कहा है। अमृत कुंड हिलसी एक बूंद गिर आय। वही बूंद छनी प्रकृति में मगन भाई सोई पाय। यह सुनी पूरा संसार पिए जो है, पूरा संसार तो भी खत्म नहीं होता है, वही सुख है। स्वामी जी ने क्या कहा है? कलसा सोमरसा पूर्ण है। कलसा सोमरसा पूर्ण है। सतता विराजत सोय। कलसा सोमरसा पूर्ण है। सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियता महा सुख होय। कलसा सोमरसा पूर्ण है। सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियता महा सुख होय। कलसा सोमरसा पूर्ण है। सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियता महा सुख होय। यह सा और हंसनी सदगुरु से वही सुख प्राप्त होता है। बराबर है, आपको पीना ही पड़ेगा। बिना सदगुरु के प्रेम के आप नहीं पी पाओगे। यह सा और हंसनी वह मार्ग बड़ा जो है बहुत सूक्ष्म है जो है, और बराबर जो है वह गिर रहा है, और संत विवेकी जो है पी रहे हैं। कलसा सोमरसा
पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। ये हंसा और हंसनी उसी सुख के बारे में और भजन, बहुत सारे भजन हैं। कोई पियता मरह मियार, अमिय रस बूंद झरी, कोई पियता मरह मियार, अमिय रस बूंद झरी, बिनु सागर का अमृत भरिया, बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती, संत जवाहर पारख कीन्हा, वस्तु ले अग्रधरी। ये हंसनी जो अमृत सुख है उसको संत जन जो है जानते हैं, पारख कीना जान चुके होते हैं, पारखी होते हैं। तो कोई पियता मरह मियार, अमिय रस बूंद झरी, बिनु सागर का अमृत झरिया। ये हंसनी वहाँ सागर नहीं है, फिर भी बराबर झरता रहता है वो जो है। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। वहाँ सीप नहीं है, फिर भी मोती है वो जो है। ऐसा मोती संसार में नहीं है। स्वामी जी उसका वर्णन नहीं कर पाए, वह सुख बता ही नहीं पाए जिस सुख की चर्चा उन्होंने स्वरवेद में किया है। स्वामी जी ने क्या कहा, वहाँ का दृश्य कौन मैं वारण, वहाँ का दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा, महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ये हंसा और हंसनी अब उसी सुख वाले में चलो। कोई पियता मरह मियार, अमिय रस बूंद झरी, बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। चेतन चली सुरति नहीं चूकी, उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मरह मियार, अमिय रस बूंद झरी, संत जवाहर पारख कीन्हा, संत जवाहर पारख कीन्हा, वस्तु ले अग्रधरी। ये हंसा और हंसनी संत जन जो है इसको परीक्षा कर लेते हैं, परख लेते हैं और फिर आपके आगे रखते हैं। स्वामी जी ने वही परीक्षा परख करके जान करके
बूझ करके स्वर वेद में आपके लिए लिखा है कि आप इसको ढूंढो, इसको जानो, इसको पाओ, सदगुरु करो और पाओ। यह श्री स्वामी जी ने जो ऐसे ही कह दिया है, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं सदगुरु हूं। उन्होंने देखो कैसे चलाक है लोग जो है, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं सदगुरु हूं। उन्होंने यही कहा संता जावाहर पारख कीना वस्तु ले ग्रधरी डोरिया डगर गगर शिर ऊपर गेड़ूलामा ददरी। यह हंसनी तुम्हारे सिर पर ही है। देखो सीधा सीधा बुझ जाओ जो है, वह जो कलश जो है तुम्हारे सिर पर ही है। डोरिया डागारा गगर शिर ऊपर गेड़ूलामा दधरी टोहलिय सत संग पाई की बिन सदगुरु को कही। ऐसा और हंसनी देखो तुम्हारे सिर पर ही है, सभी जीव के सिर पर है। कौन? वही अमृत जो है, कुंड जो है, कलश जो है आपके ही सिर पर है, सबके सिर पर है। अरे मैं थोड़ा वो कहता हूं, आप भेद समझो ना। कबीर साहब का ये भजन याद कर लेना आपने जो है, चेतन चली सुरति नहीं चूकी उल्टानी रचड़ी डोरिया डगरा गगर शिर ऊपरा गेड़ूलामा दधरी टोहलिया सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही डोरिया डगरा गगर शिर ऊपरा गेड़ूलामा दधरी टोहलिया सत संग पाई की बिन सदगुरु को कही भेदी होया सो भरी भरी पीवी अनभेदी जगा भरम फिरी सोना थीरा कसौटी नाही कैसी के समझ परी। सा और हंसनी आज तो भेद खुल ही गया। देखो तुम्हारे सिर पर ही है, सीधे सीधे आप बुझाओ जो है, सबका सिर पर है जो है। अब बताओ, आप बोलते हो कहाँ है कहाँ है, ये तो भेद में खोल रही है स्वामी जी ने। डोरिया डगारा गगर शिर ऊपर गेड़ूलामा दधरी टोहलिया सत संग पाई की बिन सदगुरु को कही सोना थीरा कसौटी नाही कैसी के समझ परी सोना थीरा कसौटी नाही कैसी के समझ परी। यह सा और हंसनी देखो भेद की बातें हैं। ये जो है वो ऐसा चीज संसार में है नहीं, ऐसा सुख देने वाला इस संसार में कोई चीज नहीं है, ऐसा सुंदर जो है चीज कोई है नहीं, दूसरा नहीं है। जो हीरा मणि माणिक आप सब देखते हो वैसा नहीं है। ये जैसा है
अरे स्वामी जी भी तो नहीं लिख पाए। वहां का दृश्य कौन मैं वरण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभुआ अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। यह हंसनी उन्होंने कह दिया मैं मिला दूंगा, लेकिन वर्णन नहीं कर पाऊंगा। यह हंसा और हंसनी स्वामी जी ने कह दिया मैं मिला तो दूंगा, लेकिन बूझना आपका काम है जो है, मैं उसको वाणी से कह नहीं पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ये हंसनी आप यहाँ आकर की कोई स्त्री बनकर बैठा है, कोई पुरुष बन करके बैठा है, उसी सुख के लिए तो ढूंढ रहे हो आप जो है। वो प्रकृति में नहीं है जो है, वह स्त्री में नहीं है, पति में नहीं है, पत्नी में नहीं है, बच्चों में नहीं है। अरे वो सदगुरु के पास में है। सीधे सीधे आप समझ जाओ, अभी न सदगुरु कृपा की वो मिलेगा नहीं जो है। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। यह जा और हंसनी सदगुरु को पकड़ करके रखो ना, इन्हीं के पास है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं भाई, स्वर वेद कह रही है। यह सा और हंसनी मेरे ऊपर नहीं रहना आप जो है। सदगुरु की वाणी को समझो और बूझो। सदगुरु की वाणी यही कहती है, जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जे बिना जीवा सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। यह हंसनी बिना गुरु को नहीं मिलेगा। अब आगे बुझ जाओ ना। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी के समझ परी। यह सा और हंसनी सोना तो सही है, अब वो जो है आपके पास कसौटी नहीं है, तो कैसे उसको पहचानोगे। आप तो हंस हो और हंसनी हो। यह सा और हंसनी और एक और भेद समझ लो आप जो है। अब मैं बात कहता हूं, एक हमारे मित्र हैं जो है, चलो थोड़ा सा उसको दूसरी जगह ले आता हूं, थोड़ा प्रकृति में आ जाओ। कोई व्यक्ति ने जो है उन्हें सोना का एक अंगूठी दे दिया, उसको पैसे की जरूरत थी जो है। अब थोड़ा संसार में आ जाओ, उसको पैसे की जरूरत थी तो बोला ये अंगूठी आप रख लो, मेरे को पैसे दे देना, पैसे दे दो और मेरा ये अंगूठी रख लो जो है। संसार में ऐसे ही चलता है, आप जानते ही हो। अब वो बोले कि भाई देखो देखो इसको तो चेक करना पड़ेगा, ये सोना है कि नहीं है। अब पता चला तू पैसा ले लिया और ये पूरा पीतल निकल गया जो है। अरे बोला आप विश्वास कर लीजिए, ऐसा वैसा है, संसार में भी सब घूमते रहते हैं ठगारे जो है। लेकिन उन्होंने उसको ले लिया, उन्होंने दे दिया, चलो ठीक है तुम्हारा काम हो जाए, और नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं है। यह सा और हंसनी वो अंगूठी रख लिया उन्होंने।
और अपने बैग में ऐसे ही घूमते रहते थे जो है। तो बाद में जो है जब उसको जब जो सुनार के पास ले गए और चेक कराए तो एकदम 100% जो है खरा सोना जो है 22-24 कैरेट का मिला जो है। अरे बोला ये तो असली माल मिल गया। तो उसको कौन बताया? वो जो है सुनार बताया जो उसका पारखी है। वैसे ही जो है इस सदगुरु का जो पारखी जो है संत जन होते हैं। हंस हंसनी होता है जो उसको पा जाता है, वही कबीर साहब लिख रहे हैं। तो वो फायदे में हो गए। अरे बोला ये हमारे काम आ गई जो है। हमने तो ऐसे ही लिया था लेकिन वो सोना ही निकला और पक्का वाला निकला, 24 कैरेट का निकला वो जो है। तो हम घाटे में नहीं रहे, फायदे में रहे। यह सा ये प्रकृति की बात है। अब चेतन में चलो। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी के समझ परी। कह कबीर मिले जो सदगुरु, कहे कबीरा मिले जो सदगुरु। जीवा तमुक्त करी, कोई पियता मरहमी यार, अमीर सा बूंद झरी। यह सा और हंसनी चाहे आप पियो या मत पियो, वो तो बराबर झर रहा है। उसको हंस हंसनी जानते हैं। जो सदगुरु के विनयी है, अनुरागी है, प्रेमी है, वही जानता है। संसार नहीं जानता है। वही स्वामी जी कहते हैं। क्या कहते हैं कबीर साहब? क्या कहते हैं? जुगन जुगन हम आई ह चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। जुगन जुगन हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाइब, परम पुरुष दरबारा हो। ये हंसनी सदगुरु जो है अपने हंसों को ढूंढ रहा है। इतना बढ़िया बढ़िया भजन बनाया है, सुरवेद की रचना की है, अपने हंसों के लिए किया है, संसार के लिए नहीं है। ये हंसा और हंसनी उससे उसमें गलती से कोई फंस जाता है, जो उपदेश ले लेता है सदगुरु का, वह बराबर सुखी रहता है। क्योंकि सुख तो सदगुरु के पास है। उपदेश लेगा तो एक बार दो बार तो याद ही करेगा, और एक दो बार याद करने से ही करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। वो आप जानते ही हो। सन्मुख ही जीव मही जावही, सन्मुख ही जीव मही जावही। कोटि पापयगा नाशवत वही, सन्मुख ही जीव मही जावही। कोटि पापयगा नाशवत वही। यह सा और हंसनी हम लोग संसार में कोई काम करते रहते हैं, अचानक सदगुरु की जो याद आती है वह सदगुरु याद करता है। फिर से आप समझ लो, हम लोग संसार में काम करते रहते हैं और जैसे ही सदगुरु की याद आ जाती है उस समय सदगुरु याद करता है। आप ये पक्का समझ लो जो है, ये अनुभव वाणी है। हम लोग संसार में कोई काम करते रहते हैं, अचानक सदगुरु की याद आती है, वह सदगुरु याद करता है। ये पक्का समझ लो आप जो है।
और आप बराबर याद बना रहे, कभी भूले रहे, तो लक्षण है वो मिलने का। ये हंसा और हंसनी आप भेद बुझ जाओ, जब बराबर याद रहे, आपको याद रहे, तो यह लक्षण, यह लक्षण प्रभु मिलन का। जब आपको बराबर याद रहे, और कभी कभी याद आता है तो सदगुरु याद करता है, जीव मतलब से याद करता है वो। ये हंसा और हंसनी, या उसके अंदर विरह हो गया। देखो उस पर जो है, उस पर सब लोग नहीं चढ़ पाएगा, बहुत पतला है। इतना पतला है, वह जो मार्ग जो है एकदम पतला है। रस्सी पर आप चढ़ जाओगे, वहां निराधार है, कुछ भी नहीं है। इतना पतला है, हाथ में पकड़ाएगा ही नहीं, वो दिखता ही नहीं है। इतना पतला मार्ग है जो है। तो जो प्रेमी होगा, जिसके अंदर विरह होगा, वह चढ़ जाएगा। और कौन चढ़ेगा? जो अति अधीन होगा जो है, सब नहीं चढ़ पाएगा। ये हंसा और हंसनी, आभेद को बूझो। जो सदगुरु का जो देश है, एकदम रस्सी रस्सी भी नहीं है, वो मोटा वाला नहीं है कि चढ़ जाओ क्या, एकदम पतला है। उसी को मकर तार कहा जाता है। आप बताओ, मकड़ी का तार पकड़ करके आप चढ़ पाओगे? नहीं चढ़ पाओगे। ये हंसा और हंसनी, क्योंकि वो तो टूट जाएगा। अरे मकर तार बड़ा छोटा है वो, मतलब शरीर से नहीं जा पाओगे आप जो है, शरीर वहां जाता ही नहीं, जाता ही नहीं है। इसको सूक्ष्म करो, मन में ले आओ, बुद्धि में ले आओ, चित्त में ले आओ, और फिर एकदम आत्मक आधार पर चलो। आत्मा अति सूक्ष्म है, इसी शरीर में है। और वो कैसे मिलेगा? ये हंसा और हंसनी, शरीर वहां नहीं जाता है। मन तो बहुत मोटा है, वो चढ़ ही नहीं पाएगा, मकर तार ही टूट जाएगा। टूटता नहीं है वैसे वो, आप समझो, हाथ में पकड़ाएगा नहीं, चढ़ोगे कैसे जो है। ये हंसा और हंसनी, इसमें कुछ चेतन बातें हैं, कुछ जड़ बातें हैं, और कुछ जो है जड़ चेतन की बातें हैं। आप बूझना है ना। आप तो हंस हो, हंसनी हो, और सदगुरु में प्रेम है। प्रेमाधार टूटे नहीं, वह रही का समान, याला चढ़ प्रभु मिलन का। प्रेम रतन धन कान। ये हंसा और हंसनी, तो आप जो है गुरु में प्रेम रखो, अब बराबर वाला रखो। ये नहीं कि अभी प्रेम किया, थोड़ी देर बाद भुला गए। ये हंसा और हंसनी, क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाए, मर्यादायन राग की विघ्न कठिन रह जाए। क्षणे चढ़ी क्षण उतरी, यह तो प्रिय मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। यह सा और हंसनी, बहुत लोग जो है उपदेश तो ले लेते हैं, लेकिन फिर भुला जाते हैं। वह प्रेम तोड़ देते हैं, फिर प्रकृति में बहने लगते हैं। यह सा और हंसनी, कोई धीर वीर गंभीर है जो अंतिम भूमि पर पहुंचता है। यह सा और हंसनी, आपका सदगुरु में प्रेम जो है जल बिनवत हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।